पहले फाइजर और अब मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन को हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद रियासत न्यूयॉर्क में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। गवर्नर एंड्रयू कुओमो के मुताबिक रियासत में 89,000 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। रियासत न्यूयॉर्क को शुरू में 1,70,000 फाइजर और 3,46,000 मॉडर्ना वैक्सीन मुहैया की जाएंगी। न्यूयॉर्क शहर की मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स में अब तक 1,75,000 से ज्यादा वैक्सीन आ चुकी हैं और 42,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए हैं। शहर में वैक्सीनेशन का काम कई मरहलों में हो रहा है। इस वक्त जारी पहली फेज के तहत अस्पताल, मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग होम्स को तरजीह दी जाएगी। इस मरहलावार तकसीम को कुछ वक्त लगेगा। आने वाले चंद हफ्तों में हम इब्तदाई मरहले पर काम करेंगे और अगले 1 से 2 माह के दौरान इंतहाई ज़रूरी मुलाजमीन और ऐसे लोगों की वैक्सीनेशन का मरहला मुकम्मल किया जाएगा जिन्हें कोरोना होने का ज़्यादा खतरा है। इसके बाद हम इसका दायरा बढ़ाते रहेंगे, यहाँ तक कि सन 2021 के वस्त तक या इससे भी पहले इसे तमाम ख्वाहिशमंद आम लोगों तक पहुँचा दें, बशर्ते कि सप्लाई आती रहे। न्यूयॉर्क इस वक्त वबा की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। न्यूयॉर्क शहर में पिछले 7 दिनों में 23,000 से भी ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। सर्ज डेफिनेटली है। मौसम बहार के मुकाबले में अब तादाद और बीमारी की शिद्दत में यकीनन कमी हुई है। पहले से ये कुछ कम है। फरवरी 2020 में शहर में कोविड का पहला मरीज पाया गया था और तब से ये वबा 24,000 से भी ज्यादा शहरियों की जान ले चुकी है। वबा से मुकाबले में मसरूफ न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स और नर्सेस पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। हेल्थ केयर वर्कर्स की हिम्मत इस वक्त तकरीबन खत्म हो चुकी है। उन्होंने इंतहाई बुरा वक्त देखा है। उन्होंने बहुत ज्यादा सदमा देखा है। कम से कम मार्च में वो एक तरह से ताज़ा दम थे और पहली बार इससे निमट रहे थे, लेकिन पिछले 9 महीनों में उन पर इसका जज्बाती तौर पर बहुत असर हुआ है। अब वैक्सीन के आने से डॉक्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचेंगी तो कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन बहुत से दूसरे अमेरिकियों की तरह कुछ न्यूयॉर्कर्स में भी वैक्सीन के बारे में कंसर्न्स मौजूद हैं। आबादी में बड़े पैमाने पर कुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के लिए 75 से 85% आबादी को वैक्सीन लेनी होगी। इस वक्त हमारी 50% आबादी का कहना है कि वो इसे नहीं लेंगे। आप 50% को शामिल किए बगैर 75% तक नहीं पहुंच सकते। हमें इस सिलसिले में आगाही पैदा करने के लिए मुहिम चलानी होगी। न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में इमरजेंसी रूम में काम करने वाले डॉक्टर कृष्ण कुमार को वबा के शुरू के दिनों में कोविड हुआ था। वो उससे सेहतयाब हुए। कोविड से सेहतयाब होने के बावजूद डॉक्टर कृष्ण कुमार ने वैक्सीन लेने का फैसला किया। मेरे ख्याल में कई लोग साहस उनमें पैदा हो जाएगी, चलिए वैक्सीन ले लेते हैं। जब डॉक्टर लोग ले रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते। वो भी मेरे जैसा डॉक्टर जिसको कोरोना हो चुका है। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से भी न्यूयॉर्क हुकूमत कदम उठा रही है। यहाँ की वैट्सवर्थ लैबोरेटरी अस्पतालों से सैंपल्स जमा करके उनकी जांच कर रही है। डेल्टा, वर्जिन अटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज ने हुकूमत से वादा किया है कि यूके से न्यूयॉर्क आने वाले सभी पैसेंजर्स के जहाज में चढ़ने से पहले ही टेस्ट किए जाएंगे और इससे मुतासिरा लोगों को न्यूयॉर्क आने से रोका जाएगा। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क।